हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा कि अपने चैनल पर अब हम ये लेखपाल का मेंस एग्ज़ाम यानी मुख्य परीक्षा जो होने वाली है संभवतः 31 जुलाई को हो जाएगी। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में हम वीडियो बना रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों का पेपर है। ठीक है, उसका सलूशन है। तो इसमें भाग 1 हमने करा दिया है। भाग 1 आपको दिख रहा होगा कि हमने उसमें हिंदी का जो सेक्शन था वो करा दिया है। तो चार सेक्शन होते हैं, तो आपको पता ही होगा लेखपाल की मुख्य परीक्षा में, जिसमें हिंदी होगा भाग 1, भाग 2 में गणित होगा, भाग 3 में क्या होगा, जीके जीएस होगा, भाग 4 में आपका ग्रामीण परिवेश। ठीक, और हर भाग में 25 क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन में 1 नंबर का होगा। ठीक है, यानी 25 25 25 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो चलिए फटाफट भाग 1 कंप्लीट हो गया, तो भाग 2 पे आते हैं। फटाफट देख लीजिए, ये पिछले साल 2015 का पेपर है। ठीक है, यही पेपर आया था। तो भाग 2 गणित के पेपर में फटाफट देख लीजिए क्या क्या चीज़ें हैं। फटाफट शुरू करते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग अगर हमारे चैनल A1 स्टडी सर्किल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि जो भी हम वीडियो बनाते जाएं इस तरह से वो आपके पास बैक टू बैक पहुंचता जाए। तो चलिए फ्रेंड फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ से स्टार्ट करना है हमको। चलिए, कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लोगों ने बहुत मैथ सॉल्व की है। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको, क्या होगा इसमें। ठीक, ये देखिए आपके स्क्रीन पर पूरी तरह क्वेश्चन आ जाए, हमने जूम कर दिया। ठीक, चलिए अब देखिए, बताइए इसमें क्या होगा। 26 क्वेश्चन का सही आंसर सब लोग लगाइए। देखिए क्या हो जाएगा इसका। एक वृत्त की कह रहा है, एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा। ठीक, तो ठीक, उसके व्यास से इतना अधिक है, इतना सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त का व्यास पूछ रहा है। तो अब मान लेते हैं वृत्त का व्यास कितना है, 2r सेंटीमीटर है। ठीक है, वृत्त का व्यास अगर हम 2r मान लेते हैं, मान लेते हैं वृत्त का व्यास कितना है, 2r। जो निकालना है उसको हम मान लेते हैं 2r है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला है कि वृत्त की परिधि में से वृत्त का व्यास अगर घटा देंगे तो ये बराबर है, कितना हो जाएगा, 18.6। तो वृत्त की परिधि कितना है, 2πr। ये तो आपको पता ही है, 2πr और माइनस जो माना है व्यास कितना, 2r। ये बराबर कितने के दिया है, 18.6 सेंटीमीटर अधिक है, 18.6 सेंटीमीटर, 18.6 हो गया। अब इसमें क्या कर रहा है, इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसमें जब हम किसको कितना कॉमन लेंगे, देखो 2πr है, 2r है, तो इसमें जब हम 2r कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा π-1। π-1 को सॉल्व करेंगे तो अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। π-1 को जब सॉल्व करेंगे तो एक्चुअली क्या है ना कि स्क्रीन छोटी है। चलिए हम इसको दिखा देंगे। तो π-1 को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 22/7 होता है कितना, पाई का मान, और -1 है तो -1 यहाँ कर दीजिए। इसको करिए सॉल्व। ठीक है, इसको जब करिए ब्रैकेट वाली क्वांटिटी सॉल्व करिएगा तो आपका देखिए कितना आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 2r इक्वल टू ये हो जाएगा आपका टोटल 18.6। इधर था ही 18.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो था ही, और गुणे जो 22/7 होगा तो ये गुणे 22 बटा का शायद इधर जाके गुना में हो जाएगा और 22 हो जाएगा नीचे। अच्छा, ये 22 में ये सॉरी, देखिए ऐसा है, हम आपको थोड़ा सा और एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गया 2r। ठीक है, ये 2r हो गया। अब 22/7 को जो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7×1 अब 22 में से 7 गया, कितना हो जाएगा, 15/7। बात समझे कि नहीं, जो ब्रैकेट में था 22/7, ठीक, -1। जब इसको हम सॉल्व किए तो यही आया है। ठीक है, 15/7, 7×1 अब 22 में से 7 निकाले तो 15/7 हो जाएगा। ठीक, तो 15/7 ये हो गया। और ये 15/7 हो गया, 2r इज इक्वल टू ये आपका, और ये बराबर के है कितने, 18.6 के हैं। 2r और मल्टीप्लाई में है ये 18.6 के। तो जब ये इधर जाएगा, ठीक, वही चीज़ हम आपको बता रहे थे। ठीक, जब ये इधर जाएगा तो 2r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 18.6 तो था ही इधर, और ये कितना हो जाएगा, इसके साथ में कितना है, 15/7 ये था ना इसके गुणे में। जब ये इसको इधर ले जाएंगे तो ये 7 जो नीचे है इसके डिवीज़न में जाके फिर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 15 आ जाएगा नीचे। बात समझ रहे कि नहीं। और जब इसको सॉल्व कर देंगे आर के कंटेक्स्ट में, ठीक है, तो ये r इक्वल टू आ जाएगा आपका, सॉरी r नहीं 2r, इसको 2r क्योंकि हमने व्यास को इतना ही माना है। ठीक है,
तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा जब इसको यहाँ अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। अब इसको भूल जाइए, अब इधर वाला ये चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि अब इसको ले आके इधर डिवाइड कर दिए हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2R इक्वल टू, जब इसको आप गुणा करके इसमें डिवाइड करेंगे 15 से, तो ये कितना आ जाएगा आपका, आप गुणा कर लीजिएगा, इतना ही आएगा जितना हम बता रहे हैं आपको, 8.68, ठीक है। ये सेंटीमीटर तो होगा ही है, क्योंकि ये सेंटीमीटर था ही, ठीक। तो अब वृत्त का व्यास हमने कितना माना था 2R, तो कितना आ गया 8.68 सेंटीमीटर। अब चलिए फटाक से बताइए 26वें क्वेश्चन का 8.68 सेंटीमीटर जो निकल का आया है किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन लगाइए, 26वें का ये ऑप्शन लगाइए सब लोग, यही है सही, ठीक, 8.68 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन सही है। 27वें बात में फटाफट देख लीजिए, दो संख्याओं का महत्तम समापकर्ता यानी मासा और लघुत्तम समापकर्ता यानी लासा, एलसीएम, ठीक है। क्रम से 12 है महत्तम यानी एचसीएफ, और एलसीएम लासा जो है 22-48 है। यदि संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं का अंतर 60 हो तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आराम से हो जाएगा फटाफट लासा और मासा का, ठीक है। आप लोगों ने बहुत पढ़ा है मैथ, हमें पता है। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं 27वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए दो संख्या कौन सी, मान लीजिए एक का लासा और एक का मासा, कितना दिया है, एक का 12 दिया है और एक का, यानी कि मासा है, मासा कितना मान लीजिए कितना है 12, ये मान लीजिए इसके साथ है कि मासा इसका 12 हो जाएगा, ठीक है। और इसका लासा अगर सॉरी क्या बताएं इस, है ना, देखिए लासा हो जाएगा कितना 24-48 है, तो 24-48, तो इसको क्या कर लेंगे, 24-48 है इसका लासा, ठीक है। तो हमारी दोनों संख्या क्रम से पूछ रहा है क्या, यदि दोनों का अंतर 60 हो तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो दोनों संख्या तो मान लीजिए 12A और 12B, एक का हाँ मान ली दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, लेट मान लेते हैं दोनों संख्या क्या है, एक 12A है और एक 12B है, और 12B दोनों संख्या हैं, ठीक है। तो बस अब हम शुरू अपना ये संख्याओं का मासा, संख्याओं का मासा जो होगा, तो मासा महत्तम समापकर्ता कितना है 12 हो जाएगा, ठीक। और संख्याओं का लासा लघुत्तम समापकर्ता कितना हो जाएगा 24-48 हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक। ये दोनों हो गया। तो अब आपको एक संख्या 12A है, तो 12A इक्वल टू कितना कर देंगे 24-48 इसके मासा के बराबर, ठीक है। तो चलिए 12A इक्वल टू 24-48 जब करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा आपका, A इज इक्वल टू 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 2 4, ठीक। तो A इज इक्वल टू, तो देखिए ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझ आएगी। दोनों संख्या एक 12A है और एक 12B है, मान लीजिए दोनों संख्या, तो संख्याओं का मासा 12 हो जाएगा और लासा 24-48 हो गया, तो दोनों संख्या का गुणनफल, ठीक है। तो 12AB 12AB इक्वल टू 24-48 हो गया मासा, तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, AB इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 204 हो जाएगा, 204, ठीक है। अरे भाई जब 12AB इक्वल टू कितना है 24-48 है, ये 24 हो गया और ये 48 हो गया, ठीक है। तो AB इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब इन्हें डिवाइड करेंगे 204 आ जाएगा, ठीक। ये से 12 से भाग देंगे तो 204 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि AB 12 और 17 ले लिया, मान लिया AB अगर हम ले रहे हैं कितना 12 और 17, ठीक। यदि हम इसको लेते हैं तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो संख्याएं हमारी क्या निकल के आ रही हैं, देखिए 12 गुणे 12 और एक 12 गुणे 17, ठीक। ये संख्या जो निकल के आ रही हैं, तो दोनों का गुणनफल 144, इसका 144 होगा, और 12 गुणे 17 कितना आएगा 204। देखिए आ रहा है कि नहीं आ रहा, 204 आ रहा है, 144 आ रहा है, ठीक। 144 204, अतः संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, ये तो गुणनफल हो गया। अब संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आपको 144 और प्लस 204 ये कर देना है, ठीक। 144 प्लस 204 करेंगे कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 300, कितना जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा, हाँ 300
348, बिल्कुल सही। ठीक, 348 आ जाएगा। संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग 348, दोनों संख्याओं का गुणनफल 144, 204 आएगा। ठीक है, क्या पूछ क्या रहा था? दोनों लासा मासा दिया है तो संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो योगफल 348 होगा। जो ऑप्शन में होगा फटाक से मार दीजिए इसको, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए सी ऑप्शन लगाइए इसका। ठीक है, 27वें का समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, जो हमने बताया बस वही प्रोसेस करना है। मान लीजिए दोनों संख्या हैं क्रम से क्या है कि 12 है 12 भी है, संख्याओं का मासा निकाल दिए तो बराबर 12 का हो गया, और संख्याओं का लासा हो गया 24 48, ये तो दिया ही आपके क्वेश्चन में। ठीक, तो बस उसके बाद 12 AB यानी दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, तो 12 AB बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल 12 AB इक्वल टू 24 48। ठीक है, तो बस AB इक्वल टू यहाँ 204 निकल के आएगा, और उसके बाद AB अगर 204 है तो यानी एक संख्या 12 होगी, दूसरा संख्या कितनी होगी? 17 होगी। समझ रहे हैं ना? बस यही इतना निकालना था, तो उसके बाद योगफल निकाल देना, काम खत्म। ये हो गया आपका 27वें का सी ऑप्शन करेक्ट। अब 28वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक स्कूटर और एक मोपेड के मूल्यों का अनुपात 9:5 है। ठीक है, यदि एक स्कूटर का मूल्य एक मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मोपेड का मूल्य क्या होगा? मोपेड का मूल्य पूछ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? अगर स्कूटर का मूल्य जो है मोपेड के मूल्य से 4200 रुपया अधिक है तो मोपेड का मूल्य पूछ रहा है, तो मोपेड का मूल्य कितना है जिससे कि स्कूटर का मूल्य 4200 रुपया अधिक है ना, तो वही पूछ रहा है। तो ठीक है, तो चलिए फटाफट 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फिर चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं 2 लाइन में। कह रहा है कि मान लेते हैं स्कूटर और मोपेड का मूल्य क्रम से कितना हो जाएगा? एक का मान लीजिए 9:5 है ना, तो मान लीजिए माना दोनों का मूल्य कितना है? स्कूटर एक का 9x है, x मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का 9x हो जाएगा और एक का कितना हो जाएगा? 5x मोपेड का। ठीक है, बात समझ रहे हैं? 9x और 5x है, स्कूटर और मोपेड का मूल्य को इतना मान ले रहा है, एक का 9x एक का 5x। ठीक, अनुपात में दिया है तो बहुत आसान हो जाता है। तो मूल्य दोनों के मूल्य का अंतर पूछ रहा है, तो 9x माइनस 5x कर दीजिए, बराबर कितने कितने का बता रहा है? तो ये हो जाएगा 4। चलिए 9x माइनस 5x तो कितना बता रहा है आपका? दोनों के मूल्य का अंतर 4200 रुपये है, ये तो आपको क्वेश्चन में दिया ही है, तो 4200 लिख दीजिए। तो 9 में से 5 गया 4x, तो ये हो जाएगा 4x बराबर कितना हो जाएगा? 4200। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका? जब इसमें भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? चलिए इसका भाग करिए फटाक से, 4200 में 4 का, देखिए इसको भाग करने पर आपको कितना आ जाएगा? हम बता दे रहे हैं आपको डायरेक्ट, हाँ 1050 आएगा, 1050। ठीक, चलिए 4 1 4 हो गया, 0 हो जाएगा, 4 दूनी 4 पंजे 20, हाँ ठीक 1050 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो जाएगा इसका, यानी कि x बराबर 1050। अब हमने क्या माना था? 9x और 5x, x का मान कितना? 1050 आ गया। ठीक है, तो स्कूटर का मूल्य हमने 9x माना था, और मोपेड का 5x, यही माना था ना ऊपर। तो अब x की वैल्यू निकल गई, इसमें रख दीजिए। तो मोपेड कितना पूछ रहा है? मोपेड का मूल्य पूछ रहा है, तो 5 इसी में रख के निकाल दीजिए। 5x जो है, तो आप ऐसा करिए 5x की जगह पर 5 और गुणे x का मान कितना आया है यहाँ पर ऊपर? 1050 आया था, 1050 ये कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर 5 0 0 5 5 25। ये हो जाएगा 5 1 5 5250। 5250 कहीं है फटाक से आंसर में लगा, जहाँ हो फट से मार दीजिए। यही मोपेड का मूल्य पूछ रहा है, मोपेड का मूल्य मार दिए, एक लाइन में आंसर इसका निकलेगा। ठीक है, वो तो आपको समझाने में हमको थोड़ा टाइम लग जा रहा है, लेकिन आपको जो एग्जाम में निकालेंगे चट से निकलेगा। ये सब क्वेश्चन एक लाइन का है। चलिए 28वें का डी ऑप्शन लगाइए। 29वें पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 3 संख्याओं का योगफल 392 है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से अनुपात 2:3 है। ठीक है, 3 संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, ये तो पहली संख्या मान लीजिए a है और दूसरी संख्या मान लीजिए b है, हैं अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। तो तीसरी संख्या पूछ रहा है क्या होगी तीसरी संख्या। ठीक, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, फटाक से अभी एक लाइन में इसको निकालते हैं। ठीक है, तो पहली तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना दिया गया है? 2:3 है, और दूसरी तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। तो पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात कैसे हो जाए निकालेंगे? पहली दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात तो 2:5 2:3 और 5:8 है। ठीक, तो ये आपका देखिए फटाफट क्या क्या हो जाएगा, देखिए, अरे इसको ऐसे करते हैं। ठीक है,
पहली और प्लस दूसरी संख्या का अनुपात इक्वल टू कितना है, 2:3। 2:3 ये अनुपात का समझ लीजिए। हाँ, दूसरी और प्लस तीसरी ये दोनों संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। 5:8 ये हो गया। ठीक है, तब पहली, दूसरी तथा तीसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? 10 पहली, दूसरी और तीसरी तीसरी संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा? इक्वल टू क्या होगा? क्रम से उसको मान लेते हैं x, अगर मान लेते हैं तीनों संख्या क्रम से 10, 15 और 24x हैं, तो ये हो जाएगा 10x। ठीक है, ये एक हो जाएगा 15x हैं, और एक, सॉरी इधर कर देते हैं, एक हो जाएगा 15x और एक हो जाएगा 24x। x लगा दीजिए। ठीक है, तीनों संख्या हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि तीनों का योगफल, तो 10x, 15x और प्लस 24x ये बराबर कितने का हो जाएगा? आपको क्वेश्चन में दिया गया है 392 है, 392 ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, जोड़ दीजिए सबको। 15 10 25 और 25 और 24 कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो 49x बराबर आपका कितना हो जाएगा? सॉरी 49x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 392। ठीक है, 392, 49x बराबर 392। तो x का मान, यानी कि x का x इक्वल टू, इसको डिवाइड कर देंगे, इधर जाएंगे तो x की वैल्यू निकल के यहाँ पे आ जाएगी 8। जब इसको डिवाइड करेंगे, आप इसको डिवाइड करिएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक, तो अब तीसरी संख्या निकालना है हमको। तो तीसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो 24 गुणे 8। तीसरी संख्या को हमने x माना सब में, तो तीसरी संख्या 24 और गुणे, देखिए क्या हो जा रहा है, 24 गुणे x के जहाँ पे 8 आया तो x की जगह गुणे 8 कर देंगे, ये आ जाएगी तीसरी संख्या। तो 8 चौका 32 का 2 और 8 दूनी 16, 3 19। ठीक, 192 बी ऑप्शन लगाइए इसका। ठीक है, 29वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन लगाइए फटाफट। चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। 30वां क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप कितना है? 540 मीटर है और उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। ठीक है, 5:12:13 है। ठीक, तो परिमाप दिया गया है, इसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है। खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, बहुत आसान, जैसे पिछला बताया वैसे ही होगा। ठीक है, मान लीजिए हम त्रिभुजाकार खेत की भुजाएँ 5x 5:12:13 है, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करके आप कर लीजिए, तो भुजाएँ क्या हो जाएंगी इसकी? माना भुजा क्या हो जाएगी? 5x, ठीक, 12x, ठीक, और 13x है, सब अनुपात में है तो x मान लीजिए। ठीक, तीनों भुजाएं हो गई। ठीक, और त्रिभुजाकार खेत का परिमाप क्या होता है तो आपको पता ही है, दिया है इसमें क्वेश्चन में 540। ठीक, तो परिमाप का क्या हो जाएगा? 5x, जिस इम्प्लाई ये क्या हो जाएगा? 5x प्लस 12x हैं और प्लस 13x इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया है 540 यहाँ दिया है ना, ये बराबर हो जाएगा 15 12 13 को जोड़ दीजिए, फट से आ जाएगा आंसर। तो 13 12 कितना हो जाएगा? 13 12 हो जाएगा 25, और 25 और 5 कितना हो जाएगा? 30। 30x बराबर 540। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा, जब यहाँ डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी आपकी फट से, x इक्वल टू 18। ठीक, समझ रहे हैं ना हम जितना बता रहे हैं। त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x 12x 13x। ठीक है, इज इक्वल टू, आपको दिया गया है परिमाप बराबर कितने के? 540 के दिया, तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 18। ठीक, अब त्रिभुजा का जो खेत है इसकी भुजा 90 मीटर हो जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू उठा के वहाँ पर रखेंगे, कहाँ पे? भुजा 90 मीटर हो जाएगी। 216 324 x जहाँ पे है भाई यहीं पे रखना होगा। 5x है, 12x है, x ही माना थे ना, तो x की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे। तो 5 गुणे यहाँ पे 5 गुणे और कितना करेंगे? 18 करेंगे। जब 18 करेंगे तो 18 5 90 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे
5x था, 12x था, और कितना था 5x, 12x और 13x था। x की वैल्यू आपको निकल के आ गई है कि नहीं, 18 आ गई। तो 5 देखिए यहाँ पे करेंगे 5x की वैल्यू 18 निकल गई, गुणे 18 करेंगे। यहाँ पे 12 गुणे 18 करेंगे, यहाँ पे 13 गुणे 18 करेंगे। जब x की वैल्यू 18 निकल के आ गई, सब में गुणा करिएगा, आ जाएगा वही वैल्यू। हैं, भुजाएं क्या क्या हो जाएगा, 18 5 ये 90 हो जाएगा। तो तीनों भुजाएं तो हो गई, लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई, ठीक है। तो 90 18 गुणे 12, 18 दहा में 180 और 18 दूनी 36। तो कितना हो जाएगा 90 मीटर, 216 मीटर, 216 मीटर। और ये 13 गुणे 18, 13 गुणे 18 करिए, कितना आ जाएगा 13 गुणे 18 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 234, 234 हो जाएगा। 90 216 234, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसको ऐड कर देते हैं। त्रिभुज का परिमाप, अर्ध परिमाप देखिए पूछ रहा है ना, इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। पेज के इस खेत के कड़ की लंबाई क्या होगी, अरे यार कहाँ गया, क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या है, a + b + c / 2। तो ये हो जाएगा 90 प्लस, ठीक, 216 प्लस, और ये हो जाएगा 234, ठीक, और ये / 2। ये बराबर कितने के दिया है आपके क्वेश्चन में दिया है, बराबर के 270 के। इसे इक्वल टू यहाँ लगा लिख देना 270 यहाँ पे। अब इसको कर देंगे सॉल्व, हाँ 270 मीटर है, ठीक है। तो त्रिभुजाकार छेद का क्षेत्रफल में निकालने के लिए 270 मीटर ये आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू 270 मीटर, ठीक। तो ये हो गया एस बराबर के इतना सॉल्व किए हैं, ठीक है। एस बराबर क्या होता है फार्मूला, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई / 2, 1/2 लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज के अर्ध परिमाप का फार्मूला, ठीक। चलिए ये हो गया, 270 मीटर निकल के आ गया एस की वैल्यू। अब हमारा मेन फार्मूला जिसमें हमें रखना होगा, ठीक है। त्रिभुजा का खेत का क्षेत्रफल जब निकालेंगे, खेत का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है क्या, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √ के यानी करड़ी में, ठीक है, एस माइनस क्या होता है एस माइनस ए, ठीक, और उसके बाद एस माइनस बी, ठीक, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो सब करौड़ी में रहेगा, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल निकल के आएगा, बस इसका वैल्यू रखना है। आपको एस पता है, ए पता है, बी पता है, सब पता है, निकाल फटाफट रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 9720 स्क्वायर मीटर, यानी कि वर्ग मीटर में तो आता ही है, ठीक है, क्षेत्रफल। चलिए 9720 आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे आप। एस की वैल्यू, ए और बी सी सब की वैल्यू रख के ये करड़ी में √ लेंगे तो इसकी वैल्यू इतना आ जाएगी 9720, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा 9720 वर्ग मीटर, ठीक है। तो कहाँ है, कौन सा ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, फटाफट डी ऑप्शन लगा लीजिए। तीसवें का बी ऑप्शन। 31वें पे आते हैं, एक आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप कितना है, ऊपरी सतह का परिमाप दिया है 28 मीटर है और इसका क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है। मेज के कड़ की लंबाई, अगर ये मेज मान लेते हैं, ठीक, ये मेज हो गया, इसका परिमाप 28 मीटर दिया है और इसके क्षेत्रफल जो है 48 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल जो है पूरा, यानी मेज का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। तो ये होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 48 मीटर स्क्वायर, ये दिया है आपको, ठीक है। और मेज के कड़ की लंबाई, यानी कि ये लंबाई, चौड़ाई, ये ऊंचाई, ठीक है, ये हो गई, ये कड़, ये डायगोनल पूछ रहा है, ठीक है, लंबाई क्या होगा, ठीक। तो इसमें भी यही फार्मूला लगेगा और सेम ऐसी प्रोसेस होगा। मान लेते हैं, फटाफट देखते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि मान लीजिए खेत की लंबाई क्या है, L मीटर, खेत, मेज की लंबाई, खेत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर देते हैं, नहीं तो खेत ही दिखेगा, खेत ही निकलेगा उनसे, ठीक। चलिए ये होगा, आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप इतना है, क्षेत्रफल दिया है, मेज के कड़ की लंबाई निकालना है। जैसे देखिए ऐसा है, स्लाइड कर जा रहा है, हाँ ठीक।
चलिए अब फटाफट देखते हैं। माना मेज की लंबाई कितनी मान लेते हैं, L है, ठीक। और चौड़ाई को हम चौ से लिखते हैं शॉर्ट में, और इसको क्या कहते हैं, B कह देते हैं। ये L मीटर है, ये B मीटर, ठीक। और उसके बाद मेज की ऊपरी सतह का परिमाप जो है, तो परिमाप कितना है, परिमाप दिया है इसमें कितना है, 28 मीटर है। ये क्वेश्चन में आपके दिया है, गिवन है, ठीक। तो अब इसमें क्या फार्मूला बनेगा, आयताकार मेज की ऊपरी सतह का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो 2 में कॉमन ले लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई इज इक्वल टू कितना दिया है, 28। बात समझ रहे कि नहीं, ये होता है लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप। मेज की परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई दिया था, लंबाई प्लस चौड़ाई होगा, तो इनमें 2 कॉमन ले लिए, 2L और प्लस 2B हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 28 मीटर, यही ना। तो L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा, L धन B बराबर हो जाएगा कितना, 14 के। जब ये पीछे इधर जाएगा डिवाइड कर देगा 28 को, 14 मीटर। अब आयताकार मेज का क्षेत्रफल आपको दिया 48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर कितना है, 48 मीटर स्क्वायर, ये आपको दिया ही है, ठीक। तो L माइनस B, ठीक। L माइनस बी का अगर होल, ये फार्मूला होता है, L माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बराबर कितना हो जाएगा, L प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे 4/B, ठीक। चलिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसी फार्मूले में रख के, सबकी वैल्यू वो पता है आपको, लंबाई L प्लस B आपको पता है 14 मीटर स्क्वायर है, अब 4/B, सॉरी 4/B नहीं है, 4 × LB है, आज दिमाग काम नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 4 × L × B, ठीक है। तो ये इसको जब वैल्यू रखेंगे फटाफट कितना आ जाएगा, देखिए फ्रेंड, 14 का स्क्वायर, ये जो है 14 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक। ये 4 × 48 हो जाएगा कि नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई 48 है, और ये बराबर जब इसको करेंगे ये कितने का आ जाएगा, L माइनस बी के बराबर, L माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर है ना ये। तो ये बराबर कितने का हो जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, 196 माइनस 192, तो 196, ये इसको करेंगे 14 का स्क्वायर 196 आएगा, और ये माइनस 192, ठीक। 4 8 32 और 4 चौका 16, 16 3 19, 192, ठीक सही है। तो 196 192 कितना आ जाएगा, 4। तो L माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4 के है, दोनों पूरे का होल स्क्वायर ये बराबर 4 के है। तो दिस इम्प्लाई क्या करेगा, L माइनस बी अगर दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 4 का हो जाएगा 2, √4 है, तो ये हो जाएगा, तो L माइनस बी के बराबर 2 के आएगा, ठीक। तो अब दोनों को L माइनस बी और उधर L प्लस बी दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है। L प्लस बी बराबर कितना निकला था हमारा, L प्लस बी इज इक्वल टू, इधर निकला था 14, ठीक। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो L प्लस बी और L माइनस बी जब दोनों को जोड़ेंगे, अब हम नेक्स्ट कर देते हैं, L प्लस बी L माइनस बी, ये बराबर 14 के था, और ये बराबर कितने का हुआ, ये बराबर 2 का आया है। दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा, देखिए ये माइनस है, ये प्लस, ये यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस करना है, तो ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2L हो जाएगा। 2L इज इक्वल टू कितना, 14 2 16 हो जाएगा। L इज इक्वल टू, L के बराबर कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा, 2/16। जब L की वैल्यू पता हो गई तो आप उसकी भी वैल्यू निकाल लेंगे, L बराबर 8 मालूम है, तो B की वैल्यू निकल जाएगी, L माइनस बी में रख देंगे तो 8 और माइनस B बराबर कितने के है, यहाँ पे 2 के है। तो यहाँ इधर ले जाएंगे तो B बराबर इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 6 का हो जाएगा। B बराबर 6 हो गया, L बराबर 8 हो गया। बात समझ रहे कि नहीं। तो कण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, कण की लंबाई का फार्मूला होता है अंडर रूट का क्या, L का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये होता है कण का फार्मूला, ठीक है, डायगोनल का।
अरे भाई पाथागोरस वाला सिस्टम समझिए ना, यही हो गया ए बी का स्क्वायर यानी एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर ये बराबर ये, अगर मान ली एल बी अगर जस्ट ए सी इसको मान लेते हैं तो ये इसके बराबर के अंडर रूट के हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, वही है। ठीक, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे बहुत ज़्यादा। चलिए, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर और इधर एक आ गया 6 का स्क्वायर, दोनों को निकालेंगे तो ये बराबर आ जाएगा अंडर रूट का 100, दोनों को मान रखेंगे बराबर 10 के हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 10 हो जाएगा 100 का, तो 10 मीटर निकल के आ गया। फटाक से लगाइए किस में है, कौन सा ऑप्शन में है 10 मीटर, फटाफट देखिए। बिकड़ की लंबाई 10 मीटर, सी ऑप्शन। चलिए, ये तो हो गया आपका आयताकार मेज का बिकड़ की लंबाई पूछा था, ये हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फटाफट देख लीजिए फ्रेंड। थोड़ा आप लोग को समझाने में टाइम लग जा रहा है, नहीं तो इसमें टाइम लगता नहीं, क्वेश्चन बहुत वन लाइनर है, ठीक है, लेकिन इतना टाइम लगेगा नहीं, इसमें आप घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम में आपका बहुत जल्दी सॉल्व होगा, थोड़ी प्रैक्टिस करें। और आप लोग का मैथ बहुत अच्छा से आता है, हमें पता है। 32 क्वेश्चन का देख लीजिए फटाफट। 32 क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, ठीक है। चलिए फटाफट देख लीजिए, एक लाइन का ये भी क्वेश्चन है। अब क्या करते हैं, इसमें भी फार्मूला लगा लेते हैं फटाक से। छोटी भुजा क्या हो जाएगी, ए सेंटीमीटर मान लेते हैं, दूसरी भुजा तो क्या हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो ए और बी और सी बराबर दिया है 13, तो अगर ये त्रिभुज है आपका, ये मान लेते हैं त्रिभुज है और एक भुजा सबसे बड़ी भुजा अगर इसको ए मान लेते हैं तो ये बी हो जाएगी, ठीक। तो तीसरी भुजा इसको सी मान लीजिए, ठीक। और सी बराबर दिया है, तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा क्या होगी ये पूछ रहा है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल इतना दिया है, तो त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 है। तो क्या हो जाएगा इसमें, फटाफट देखिए। सी का मान, अगर ये सबसे बड़ी भुजा है डायगोनल वाली, इसको 13 इसका मान दिया है, ठीक। चलिए, परिमाप क्या होता है 30 सेंटीमीटर दिया है, त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर कितने के हैं 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी तो नहीं पता है, प्लस सी का मान 13 है दिया है और ये बराबर 30 के है, तो ए प्लस बी बराबर 13 में से 30 गया कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 30 में से 13 गया, अरे भाई ए प्लस बी होगा और 30 में से माइनस कितना है 13 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो 30 में से घटा दीजिए तो हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 और ये हो जाएगा 2 में से 1 गया 1, 17 हो जाएगा, ठीक। तो वही हम बता रहे थे आपसे, ए प्लस बी बराबर 17 के आ गया, ये 17 आ गया ए प्लस बी 1, ठीक। अब हमको ए का वैल्यू अगर यहाँ से निकालना हो तो ए बराबर क्या हो जाएगा, अरे बी को इधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे और क्या करेंगे, हो जाएगा ए की वैल्यू निकल जाएगी। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया है, चलिए ए बराबर बी माइनस ये 17 माइनस बी रख लीजिए, ठीक। 17 माइनस बी कर लीजिए, नहीं तो कन्फ्यूज करेंगे आप, 17 बी इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल गई है, ठीक। अब उसके बाद देख लीजिए क्षेत्रफल के हिसाब से, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है तो क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाता है 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 1/2 हो जाएगा। लंबाई कितनी है इसकी, ए का मान ए इंटू बी होगा, तो ए का मान यहाँ 17 माइनस बी होगा, तो ए 1/a का मतलब 17 माइनस बी, यहाँ ए का मान यहाँ रख देंगे और गुणे अब बी का है, बी को ऐसे ही रख दो, बराबर कितना क्षेत्रफल को बराबर दिया है, क्वेश्चन में दिया है क्षेत्रफल उसका 30 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए 17 माइनस बी, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, बी के लिए सॉल्व होगा क्योंकि सब बी में इक्वेशन है, तो ये इधर जाएगा इसको शॉर्ट कर देगा और ये हो जाएगा 17 और ये माइनस बी, 17 बी माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो बी के लिए इसको सॉल्व करिए फट से, कितना आ जाएगा इसका, देखिए हम बता दे रहे हैं आपको, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 17 बी, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 17 बी और प्लस 60 बराबर 0 के, ठीक। इधर आ गया इक्वेशन बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो इसमें इसको गुणनखंड करना फटाफट, तो बी स्क्वायर 17 बी और प्लस 60, ठीक है,
इसका बताइए परफेक्ट स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 5 17, 12 5 60, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 12b और माइनस 5b, ठीक, और इक्वल टू प्लस 60 बराबर 0, ठीक। ये हो जाएगा, ये इसका परफेक्ट फैक्टर हो जाएगा। 17 भी है भाई, इसको 17 भी समझिए, ठीक। तो 12 5 17 हो गया, ठीक। अब इसको b के लिए जब सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, फिर b कॉमन लेंगे, b माइनस 12 b माइनस 5, यानी b बराबर 5 या 12। तो जब b बराबर 5 आएगा या फिर 12 आएगा, क्योंकि b में दो घात है तो इसके 2 रूट होंगे, ठीक है। 2 रूट में एक b बराबर 5 आएगा, b बराबर 12 आएगा, ठीक। अब b का मान रख के a का मान निकाल लीजिए। a का मान कितना हो जाएगा, अरे भाई हम वहाँ पर रखे थे ना, b a इक्वल टू हमें जब मालूम हो गया था b माइनस 17 हो गया था, तो b का मान कितना है, अगर हम रखेंगे तो a का मान इसी तरह बारी बारी से कितना आ जाएगा, a का मान एक 12 आ जाएगा और एक 5 आ जाएगा, जस्ट अपोजिट उसका, ठीक। a का मान 12 या 5, ठीक। तो सबसे छोटी भुजा क्या हो जाएगी, पूछ रहा है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, तो सबसे छोटी भुजा 5, 12 या 5, तो कौन सी हो जाएगी, ये ऑप्शन, ठीक। 32वें का, चलिए ये ऑप्शन हो गया फटाफट। देखिए आपको समझाने में टाइम लग रहा है, आपको एग्ज़ाम में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, ये हम आपको एक्सप्लेन कर रहे थे इसलिए, नहीं तो 1 सेकंड में बस खाली क्वेश्चन देखते आंसर लगाओ और फार्मूले पर रखो, आंसर डायरेक्ट चट से निकलता है। चलिए फटाफट देखते हैं, आप 33वां क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, देखिए ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है 33 क्वेश्चन। थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, स्लाइड कर लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ ठीक। एक पहिए की त्रिज्या कह रहा है कि एक पहिए की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, त्रिज्या दी है, हाँ 792 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितना चक्कर लगाना होगा। पहिए की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, 792 मीटर की दूरी को तय करने में कितना चक्कर लगाना है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो बताइए तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। अब त्रिज्या इसकी यानी r बराबर, त्रिज्या कितनी होती है, r से डू करते हैं तो कितना दिया गया है, 21 दिया है सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब पहिए का एक चक्कर तय की दूरी क्या हो जाएगी, 2 पाई r होगी। चाहिए एक, अगर ये पहिया है, अगर इसे यहाँ से घूमेगा तो पूरा अपनी परिधि के बराबर घूमेगा, तो परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई r के होता है, ये फार्मूला आपको पता है। ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई r यानी कि 2, अब पाई का मान 22/7 होता है, ये आपको पता है। अब गुणे r का मान यहाँ पे कितना दिया है, 21, ये आप यहाँ रख दिए, 7 त्रिकोण 21, 3 से ये कट गया और ये हो जाएगा 22 3 66, 66 गुणे 2, तो 60 दुनिया 120, 132 होगा, 132, 132 सेंटीमीटर आ गया r की वैल्यू। r बराबर यहाँ 21 दिया है, 2 पाई r बराबर 132, 2 पाई r बराबर, जब हम यहाँ सॉल्व करें रख के, इसका कितना परिधि कितनी आ गई, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 792 मीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लगेंगे, एक चक्कर में, एक चक्कर का हमें निकल गया तो 132 सेंटीमीटर तय की दूरी कितनी, 132 सेंटीमीटर होगा। एक चक्कर घूमेगा तो 132 सेंटीमीटर ये चक्का जाएगा, ठीक, 132 सेंटीमीटर ही खसकेगा, ठीक। तो हमको कितना दूरी तय करना है, 792, तो क्या हो जाएगा, चक्करों की संख्या 792, ये हो जाएगा आपका 792 गुणे कितना 100, हाँ, और बट्टा 132 जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो 792 गुणे 100 और बटे 132, तो कितना आ जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, 600, ठीक है। 600 आएगा कि नहीं आएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करना है, 132 से इसको भाग देना है, ठीक है। जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आप 600 आएगा, ठीक है। यानी 792 मीटर की दूरी तय करने में से 600 चक्करों की संख्या निकालना था, तो हमें कितना आ जाएगा, 600 चक्कर इसको लगाने पड़ेंगे, तब ये जाके पहुँचेगा कहाँ पे, 792 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। तो इसका कुछ 600 चक्कर फटाफट 33वें क्वेश्चन का देखिए सही आंसर, 600 चक्कर कहाँ पे है, बी ऑप्शन है, फटाफट मार दीजिए इसको, यही सही है। 34वें पे आते हैं, फटाफट देखिए 34वां क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड।
चौथा क्वेश्चन, किसी कार में एक पुरुष एक महिला से 2 गुना तेज है और एक महिला एक लड़के से 2 गुना तेज है। यदि वह सभी अर्थात एक पुरुष और एक महिला एक लड़का मिलकर किसी कार को 4 दिनों में पूरा कर सकते हो तो वह एक लड़का अकेले उसे कितने दिनों में पूरा कर लेगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको भी देख लेते हैं एक बार में। चौथा क्वेश्चन देखिए, काम और समय वाला है। ठीक है, काम समय से दिया गया है। तो पुरुष और महिला की क्षमता का अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है, महिला और लड़के की क्षमता का अनुपात 2:1 है और पुरुष और एक महिला और एक लड़के की क्षमता का अनुपात 4:2:1 है। तो महिला और पुरुष, ठीक है, महिला और पुरुष की क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 2:1। ठीक है, महिला और लड़के की क्षमता का अनुपात, महिला और लड़के की क्षमता का अनुपात कितना दिया है, ये भी दिया है 2 गुना 2:1। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है, एक पुरुष एक महिला और एक लड़के, एक पुरुष एक महिला एक लड़के की क्षमता का अनुपात कितना है, तो एक पुरुष हो जाएगा, एक महिला और एक लड़के की क्षमता का अनुपात कितना हो जाएगा, 4:2:1। ठीक, ये हो जाएगा आपका। तो अब पूछ रहा है कि एक पुरुष एक महिला एक लड़के द्वारा 4 दिन में कितना काम किया गया। ठीक है, तो बस फटाक से इसको सीधे रखिए फार्मूला में। तो क्या हो जाएगा, बराबर कि 4 + 2 + 1। ठीक, 4 + 2 + 1 ये बराबर कितने का हो जाएगा, 4 के, तो अपॉन 4, नहीं सॉरी 4 दिन में करना है ना, तो 4 + 2 + 1 और गुणे 4, तो कितना, 4 × 6 = 1, 7 × 4 = 28, ये आ जाएगा 28 दिया गया कार। ठीक, और एक लड़का का कार समाप्त करेगा कितना, 28/1। एक लड़का करेगा कितना, 28/1, तो बराबर क्या, 28 दिन में। एक लड़का का काम करेगा कितना, समाप्त करेगा 28 दिन में, यही क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे। तो एक लड़का जो है अकेले कितने दिनों पूरा करेगा, तो 28/1 बराबर 28 दिन, ये ऑप्शन। चलिए 34 का ये हो गया। 25वें बात है, फटाफट देख लीजिए। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 है। इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाएगा। देखिए अनुपात का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, फटाफट देख लीजिए। 60 लीटर मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 2:1 दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कितना पानी मिला दिया जाए ताकि अम्ल और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए। 2:1 से उल्टा रिवर्स हो जाए, 1:2 हो जाए, और पानी कितना मिला दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इसको भी एक लाइन में। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। मान लीजिए मिश्रण में क्या हो गया, अम्ल और पानी की मात्रा कितना है, तो अम्ल और पानी की मीटर मात्रा यानी 2 × लीटर, 2 × लीटर, या एंड क्या हो जाएगा, x लीटर है। ठीक, x लीटर मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए पानी की मिश्रण में अम्ल व पानी की मात्रा कितना है, एक की 2x हो गई, 2x लीटर, और एक की 2x लीटर, और एक की मिश्रण की मात्रा एक की x लीटर है। ठीक है, x और 2x दोनों की मान लिए। ठीक है, तो अम्ल की मात्रा कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन बताया है 60, तो यहाँ पे देखिए ऐसा अम्ल की मात्रा क्या हो जाएगी, 60, ठीक, गुणे 2x है, अब बटे हो जाएगा 2x + x। ठीक, ये हो जाएगा 2x +, ठीक, और ये बराबर कितने का आएगा सॉल्व करने पे, 40 लीटर। यदि बराबर दिया है, जब ये सॉल्व करेंगे 60 गुणे 2x बटे 2x + x, ये बराबर कितने का आ जाएगा सॉल्व करने पे, 40 लीटर। तो ये हो जाएगा पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा ये बराबर हो जाएगी 60 में से देखिए 60 में से 40 आप घटा देंगे, जो आया है बराबर कितने का हो जाएगा, 20 के।
ठीक, 20 लीटर। अब मान लें हमने पहले ही माना था ए लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण का अनुपात 1:2 होता है। ठीक, मान लीजिए ए लीटर। अब हम आगे क्या मान लेते हैं कि मान लीजिए ए लीटर पानी मिलाने पे, ठीक है, ए लीटर पानी मिलाने पे एक्स तो पहले मान चुके हैं तो ए मान लेते हैं यहाँ पे। हाँ, मान लिया कि ए लीटर पानी मिला है तो इसका कितना हो जाएगा, अनुपात 1:2 होता है जो पूछ रहा है, 1:2 यानी 1/2। ठीक है, इस रेशियो में आ जाता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसको इसके अकॉर्डिंग 40 बटे, तो 40 के हिसाब से 40 मिटाएंगे तो कितना होगा, 40/20 प्लस ए, यही होता है फार्मूला, बराबर कितना 1:2 हो जाएगा। तब इसको ए के कंटेक्स्ट में सॉल्व कर दीजिए। ए के लिए जब सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 80/20 से। हाँ, जब इसको सॉल्व करेंगे इसका लास्ट इसको ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सीधे सीधे, और कुछ नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 80, हाँ 80 बराबर कितने को हो जाएगा, 20 धन ए। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 60 आया। ठीक, 60 लीटर। ए की वैल्यू कितना पानी और मिला दिया जाए कि वो 1:2 में आ जाए, तो हमने पहले ही मान लिया था। हाँ, कि अगर हम ए लीटर पानी और मिला दें मान लेते हैं तो बराबर 1/2 होगा। तो ए के लिए सॉल्व किया तो कितना हो जाएगा, 60 लीटर और पानी मिला देंगे तो 1:2:1 से मिश्रण 1:2 हो जाएगा। ठीक, तो 60 लीटर यानी ए ऑप्शन, फटाफट देख लीजिए 35वें के ऑप्शन। तो चलिए फ्रेंड, हमने यहाँ पे 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम अपना 36वें क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो फिर आप लोग कहेंगे बहुत लंबा वीडियो हो गया सर, तो हम 36वें क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर कीजिएगा। चैनल पर नया हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता जाए। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।